Hello everyone, learning how to calculate expected return and risk of the security. This is the video second of the same topic. The link of the first video is given in the description. After watching the first video, you watch the second video, this video, so that there would be better understanding of the topic. So let us start. In the first video, we have learned how to calculate expected return and risk of the security. बट उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? वहां पर जो हमें क्वेश्चन गिवन था, वहां पर रिटर्न्स परसेंटेज में गिवन था और प्रोबेबिलिटी भी हमें गिवन थी. बट जो आज हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर हमें रिटर्न्स परसेंटेज में नहीं गिवन, हमें रुपीज में गिवन है और क्वेश्चन का थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है. सो लेट अस स्टार्ट हाउ टू डू दिस क्वेश्चन. सो लेट अस रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. An investment is currently available for rupees 40. The revenue return and the year-end price of this investment depend upon the economic conditions. Three such economic conditions are likely with equal probabilities. The return and year-end prices are expected as follows. So they have given us three conditions that after 1 year, the market can be at a boom stage, normal stage, और at a recession stage. If market is at a boom stage, तो हमें 2 रुपीज का रिटर्न या इंटरेस्ट या डिविडेंड जो भी आप कहेंगे वो आप लगा लीजिए. नॉर्मल अगर रहा सिचुएशन तो 1 रुपीज का, रिसेशन रहा तो 0.50 का. सिमिलरली ईयर एंड प्राइस हमें गिवन है कि एक साल के बाद अगर बूम कंडीशन हुई तो 50 रुपीज का प्राइस होगा क्योंकि मार्केट अप होंगी. अगर नॉर्मल कंडीशन हुई तो 43 रुपीज और रिसेशन मार्केट में कंडीशंस बेकार हुई या डाउन हुई तो 34 रुपीज. तो इस क्वेश्चन में हम इजीली चेक कर सकते हैं कि हमें रिटर्न्स परसेंटेज में नहीं गिवन. तो इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न फॉर वन पीरियड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिटर्न. सो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन आई वुड लाइक टू टेल यू वी हैव टोटल 3 वीडियोज ऑन दिस टॉपिक. पहली वीडियो होल्डिंग पीरियड रेट ऑफ रिटर्न है. सेकेंड वीडियो एक्सपेक्टेड रिटर्न पर है जो मैंने आपको बताया था पहले स्टार्टिंग में वीडियो में, और थर्ड वीडियो ये वाली होगी. तो आप तीनों वीडियोस को वॉच कीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर. दोनों के लिंक मैंने इसके अंदर मेंशन किए हुए हैं इसकी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप चेक कर सकते हैं क्योंकि जो हमने पिछली 2 वीडियोस में डिस्कस किया वही अब यहाँ पर शुरू होगा. अब इस क्वेश्चन में आप चेक कीजिए, हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए रिटर्न परसेंटेज में चाहिए होता है, प्रोबेबिलिटीज भी चाहिए होती है. तो सबसे पहले हम रिटर्न्स निकालेंगे परसेंटेज में. तो इसके लिए मैंने एक टेबल, ये आपका सॉल्यूशन है, दिस इज योर सॉल्यूशन. आप ये टेबल बनाएंगे, इसके लिए मैंने आपको प्री डिटर्मिन एक टेबल आपको बनाकर दे दिया फॉर्मेट. तो हमें पहले रिटर्न्स निकालने हैं परसेंटेज में क्योंकि हमें सबसे पहला काम परसेंटेज का करना है. तो इसके लिए मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि हमें हमारा को एक फॉर्मूला पता होता है रिटर्न दैट इज ऑफ होल्डिंग पीरियड रेट ऑफ रिटर्न. रिटर्न प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100. तो ये फॉर्मूला हमारा होता है. रिटर्न, ये जो हमें रिटर्न गिवन है, P1 होता है प्राइस एट द एंड, जिस प्राइस पर आप एक्सपेक्टेड है कि सेल करोगे, और जो अभी करंट मार्केट प्राइस है या जिस प्राइस पे आप बाय करते हो तो उसको हम बोलते हैं P0, जैसे हमारे इस क्वेश्चन के अंदर 40 रुपीज दिया हुआ है. सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक. Sorry, there was a by mistake. So let us start with the topic. So first of all, we have to calculate returns. तो सी रिटर्न्स का फॉर्मूला हम यहीं से वैल्यूज को देख लेंगे. अब आप यहाँ पर चेक कीजिए, रिटर्न मुझे 2 रुपीज गिवन है प्लस P1 माइनस P0. P1 अब हमारे को यहाँ पर देखिए P1 50 दिया हुआ है, तो 50 माइनस और परचेज प्राइस कितना था 40 अपॉन परचेज प्राइस अगेन 40 इंटू 100 परसेंटेज में निकालने के लिए. तो ये हमारा निकल कर आएगा, मैं आपको बता देता हूं, दिस विल बी इक्वल टू 30%. तो ये हमारा बूम का रिटर्न निकल गया. तो सिंपल रिटर्न प्लस P1 इज द ईयर एंड प्राइस, परचेज प्राइस 40
तो ये 30% आ गया। सिमिलरली हम नॉर्मल का निकाल लेंगे। नॉर्मल में रिटर्न है 1 प्लस, अब यहां पर ईयर एंड प्राइस देखिए क्या लिखा हुआ है, 43 माइनस 40 डिवाइड बाय 40 इंटू 100। तो इसका मैं आपको बता देता हूं, इसका परसेंटेज हमारा निकल कर आएगा 10%। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं आपको सिंपल कैलकुलेशंस में बता रहा हूं। और रिसेशन में अब निकालते हैं। देखिए रिसेशन में रिटर्न है 0.50 प्लस, अब देखिए ईयर एंड प्राइस 34 माइनस 40 डिवाइड बाय 40 इंटू 100। तो ये हमारा आंसर नेगेटिव में देगा। तो मैं आपको बताता हूँ, आंसर आएगा -13.75%। तो हमारे को सबसे पहला काम क्या होता है, हमें रिटर्न्स परसेंटेज में चाहिए होते हैं, और वो हमने किसके फॉर्मूले से निकाल लिए, होल्डिंग पीरियड रेट ऑफ रिटर्न। यही मेन पॉइंट था, बाकी सारा सेकंड वीडियो की तरह सेम है। अब देखिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा रिटर्न्स, पहले में 30 गिवन है, परसेंटेज मैंने ऊपर डाला हुआ है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 10 एंड माइनस 13.75 ये हमें गिवन है। अब आप क्वेश्चन में चेक कीजिए, प्रोबेबिलिटीज इक्वल गिवन है। अगर 3 कंडीशंस गिवन होती हैं तो प्रोबेबिलिटी के इक्वल चांसेस हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल लिख देंगे 1/3 1/3 1/3, और प्रोबेबिलिटी का सम जनरली 1 बनता है। और अगर 4 कंडीशंस ऐसे गिवन होती तो हम उसको 1/4 1/4 1/4 कर देते, वरना क्वेश्चन में गिवन होता जैसे हमारी सेकंड वीडियो में प्रोबेबिलिटी गिवन थी। तो मैं इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ बेटरली। सो दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न देखिए, जनरली हम रिटर्न्स को बोलते हैं एक्स आई, प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं पी आई। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकलता है, पी आई इंटू एक्स आई, तो दिस इंटू दिस, तो 30 इंटू 1.3, सो दैट इज 10 इंटू 1.3 3.33 माइनस 13.75 इंटू 1.3 तो आप चेक कीजिए, अब ये माइनस में गिवन है, सो माइनस में वैल्यूज गिवन है, तो 13.75 डिवाइड बाय 3, तो आपका आंसर आएगा -4.58। तो आप यहां पर आप ये एक माइनस में वैल्यू आई, अब आप इसके अंदर इसकी वैल्यूज को ऐड करके देखिए, तो ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है, ये मैं इसको लेफ्ट अलाइन कर देता हूं क्योंकि फॉर्मूला हमारा शिफ्ट हो जाएगा फिर। तो दिस वुड बी 8.75%। दिस इज इन परसेंटेज, क्योंकि हमने सारा उसको परसेंटेज में किया है। सो दिस इज परसेंटेज। क्लियर विद दिस पार्ट? सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब हमारा सेकंड पार्ट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मेजर करता है, रिस्क। तो मैं आपके साथ साथ कैलकुलेट करके दिखाऊंगा इसको। अब देखिए सबसे पहले फॉर्मूले में लिखा हुआ है पी आई, सो दैट इज 1/3। एक्स आई आपको बताया रिटर्न्स को बोलते हैं, तो 30 माइनस, ये रहा एक्सपेक्टेड रिटर्न को हम आर बार से भी डिनोट करते हैं, जो हमारा 8.75 आया, माइनस 8.75, ठीक है, स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा पहले। तो आपने क्या करा, 1/3 दैट इज 30 माइनस 8.75, ये आया, इसका आप स्क्वायर करेंगे, ठीक है, डिवाइड बाय 3, क्योंकि 1/3 है। तो ये आपका इक्वल टू, मैं आपको बताता हूं कितना आएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 150.52।
हम 2 डेसिमल प्लेसेस से ले लेते हैं। सिमिलरली आप सेकेंड वाला लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 3 दैट इज 1/3 प्रोबेबिलिटी। एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा 10 दिया हुआ है, माइनस 8.75, ठीक है, और इसके ऊपर भी स्क्वायर। तो कैलकुलेशंस आप साथ साथ करते रहिए ताकि ये आपको और सिंपल लगे टॉपिक। ये टॉपिक बड़ा सिंपल है और बहुत स्कोरिंग भी है। सो इक्वल टू दिस, तो देखिए 10 माइनस 8.75 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3, तो ये आपका आएगा 0.520, ये आपका बनेगा। लास्ट वाला इंटरेस्टिंग है, हम जनरली गलती इसमें करते हैं। कैसे? देखिए 1/3, अब यहां पर रिटर्न देखिए आपका ऑलरेडी माइनस में गिवन है, तो हम यहां लिखेंगे माइनस 13.75, फिर माइनस हमें क्या करना था, एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो 8.75 का स्क्वायर। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, यहां पर हम ये माइनस का साइन लगाना भूल जाते हैं। अब ये देखिए माइनस माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस माइनस जब भी दिया होता है इसका मतलब वो प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का रहता है। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा, माइनस 13.75 और माइनस 8.75 को, तो ये 22.5 बनेगा माइनस में। लेकिन अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी, डिवाइड बाय 3। तो ये आपका वैल्यू जो आएगा, मैं आपको बता देता हूं, ये आपकी वैल्यू आएगी 168.75। ये हमारी टोटल वैल्यू इसके अंदर निकल कर आएगी 168.75, ठीक है। सो ये टोटल वैल्यू, अब हम इन सबको ऐड कर देंगे। तो देखिए पहली वैल्यू कितनी है, 150.52, सेकेंड वैल्यू है 0.52, थर्ड वैल्यू है 168.75। तो इसका टोटल करना, सिग्मा निकालना, तो ये आएगा 319.79। ये हमारा टोटल रिस्क आया, जिसको हम वेरिएंस भी बोलते हैं कई बार, 319.79। अगर हमें को उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर रूट के अंदर ये वाली वैल्यू। तो आप यहां पर चेक कीजिए, स्क्वायर रूट के अंदर ये वैल्यू चेक कीजिए आप कितनी आएगी। अब मैं इस वाली वैल्यू को पुट कर देता हूं, मेरी वैल्यू है 319.79। मेरा जो स्टैंडर्ड डेविएशन का टोटल, मतलब जो वेरिएंस हम जिसको बोलते हैं, उसका टोटल आ रहा था, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो मैं आपको बताता हूं कितना आएगा इसका स्क्वायर रूट करने के बाद, दैट इज 17.88%। तो इसका मतलब इसके अंदर जो रिस्क फैक्टर अवेलेबल है वो 17.88 अवेलेबल है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी whenever the returns are not given in percentages। तो मैं आपको दोबारा एक बार रिकैप बता देता हूँ, परसेंटेज में नहीं गिवन होगा, हमें यहाँ पर या तो डिविडेंड लिखा होगा या इंटरेस्ट लिखा होगा या सिंपल रिटर्न लिखा होगा, तो हमें होल्डिंग पीरियड रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला लगाना है। P1 हमारा ईयर एंड प्राइस हो गया, P0 हमारा करंट प्राइस और परचेजिंग प्राइस, कुछ भी आप उसको ले सकते हो। इससे परसेंटेज में निकाला, प्रोबेबिलिटी इक्वली गिवन थी तो मैंने 1/3 लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, PI XI निकला। इसमें ये जरूर याद रखिएगा एक वैल्यू रिटर्न नेगेटिव भी हो सकता है, और फिर हमने इससे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। ये हमारा पूरा जो टॉपिक होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न का, ये इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ये सब में यूज होता है। तो इसकी तीनों वीडियोस आप देखिए, ऑर्डर में देखिए। सबसे पहले आप होल्डिंग पीरियड रेट ऑफ रिटर्न की वीडियो देखिए, सेकेंड पार्ट आप जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क का क्वेश्चन जो सिंपल वाला है वो देखिए, और थर्ड वीडियो आप ये वाली देखिए, ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन हो जाता है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल and hit the bell icon for the future videos. Thank you so much. Thank you.